नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोस्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोस्वामी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के दूसरे क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे। पहले में हमने देखा कि जो भारत के संविधान के स्रोत क्या क्या थे। यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत की संघ और संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान के बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान के जो भाग 1 है, भारतीय संविधान का भाग 1 में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक ये भारतीय राज्य क्षेत्रों के बारे में मतलब कह सकते हैं संघ एवं वो राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। कह सकते हैं बताने वर्णित है, राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णित है। तो कह सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक हमारे राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णित है। दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो कह सकते हैं यह क्या राज्यों का संघ होगा। तो कह सकते हैं इसमें बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। तो कह सकते हैं अनुच्छेद 1 दोस्तों संघ के नाम व राज्य क्षेत्रों को क्या करता है, राज्य क्षेत्रों को बताता है कि उसकी राज्य क्षेत्र कहाँ तक है, कौन सा राज्य क्या करता है, कहाँ उसके बारे में क्या है। कह सकते हैं दोस्तों हमारे देश में राज्य क्षेत्र कहाँ तक है। तो जैसी बात है भारत के राज्य क्षेत्र देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र, तो कह सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वो सारी मतलब हर एक शासित प्रदेश, हर एक राज्य, तो कह सकते हैं इस समय वर्तमान में 28 राज्य और भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी बात करें 2019 के पहले की तो 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन एक राज्य जम्मू और कश्मीर टूटा है तो दो नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि अब यहाँ पे भारतीय राज्य क्षेत्र तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के जो पूरा राज्य है वो क्या कहलाता है, भारतीय संघ के अंतर्गत आता है। और वो भी राज्य आते हैं जो किसी और देश के कब्जे में है, लेकिन भविष्य में कहीं भारत उन्हें क्या करे, अपने देश में शामिल कर ले, वे राज्य भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो भारतीय संघ के अंतर्गत आते हैं। या जैसे कह सकते हैं जो संधि हुआ, कोई संधि के अंतर्गत, जैसे अभी बांग्लादेश से एक संधि हुई है जिससे बांग्लादेश में कुछ गांवों को दिया गया है और बांग्लादेश के कुछ गांवों को इंडिया मिलाया गया है, इंडिया के गांवों को बांग्लादेश में मिलाया गया है। तो संधि के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 की क्या कहते हैं। तो पहला अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 की क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है दोस्तों कि जो राज्य है तो नए राज्य की स्थापना नए राज्य की स्थापना और परिवेश के बारे में बताता है।
तो कह सकते हैं भारत का केंद्र शासित, कह सकते हैं जो संसद है भारत की, तो संसद क्या करती है, तो विधि बना के, संसद विधि बनाती है और विधि बना के किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है, या कोई कोई मित्र राष्ट्र है या कोई देश है जिसमें अपने देश का कुछ हिस्सा कब्जा है, उसे क्या कर सकते हैं, अपने देश में मिला सकती है। जैसे बात करें, संसद विधि बना दी और विधि बना के जो पीओके हैं दोस्तों, पीओके हम जानते हैं कि वो भारत का हिस्सा है जो पाकिस्तान के द्वारा क्या किया था, कब्जा कर लिया गया। या जो सियाचिन है, सियाचिन है, इसको भी भारत का हिस्सा है और क्या पाकिस्तान ने क्या किया, चीन ने क्या किया है, कब्जा कर लिया है। इनको भी भारत क्या कर सकता है, विधि बना के मिला सकता है। तो यही नए राज्य हो सकते हैं, इनमें भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार गवर्न कर सकती है। तो यही नए राज्यों का प्रवेश के बारे में अनुच्छेद 2 बताता है। दोस्तों बात करते हैं, अब देखिए इसे नए राज्य पे में भी रख सकती है और केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकती है। जिस प्रकार संसद ठीक समझे उस प्रकार के कार्य इन राज्यों पे कर सकती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्य, अनुच्छेद 3 में संसद क्या करती है, कहता है कि संसद अनुच्छेद 3 नए राज्य की राज्य के सीमाओं का विस्तार तथा नामांकन तथा उसका नाम क्या कर सकती है, तथा नामों में परिवर्तन का, तथा नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि संसद जो होती है ना, संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी और विधि बना के कोई नया राज्य बना देगी। या देखिए संसद इसमें क्या करती है, इसके अनुसार संसद विधि बनाती है, संसद विधि बनाती है और विधि बना के किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है या किसी राज्य के सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है, या बढ़ा सकती है। जैसे कोई राज्य है जहाँ दो प्रकार के, दो भाषी लोग रहते हैं, दो समुदायी लोग रहते हैं, समुदाय के आधार पर कभी राज्यों का गठन नहीं होता है, तो क्या करते हैं, दूसरी बात करती है कि राज्यों को तोड़ सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से टूट कर राज्य बना, यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बना दिया, बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया, मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बना दिया। इसी प्रकार दो राज्यों को क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। और बात करें राज्यों का नाम भी क्या कर सकती है, बदल सकती है। तो कैसे, तो संसद विधि बनाएगी, विधि बना के किसी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकती है, राज्य को तोड़ के दो भागों में बदल सकती है, नामों में क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। उसके देखिए किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तित कर सकती है, तो सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है। राज्य के क्षेत्र को भी क्या कर सकती है, घटा या बढ़ा सकती है। तो संसद की अनुच्छेद 3 जो है वो संसद को ये पावर देता है कि किसी भी राज्य का गठन कर दे, किसी भी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा दे, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम कर दे, राज्य को तोड़ के दो भागों में बांट सकती है, या राज्य का नाम भी क्या कर सकती है, बदल सकती है। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत के कुछ नए राज्य की स्थापना हुई थी, वो राज्यों की स्थापना कब और कैसे हुई थी। दोस्तों देखिए अब भारत के कुछ नए राज्यों की स्थापना हुई थी। सबसे पहला था कि आंध्र प्रदेश की, सबसे पहले राज्य की स्थापना हुई थी किसकी, आंध्र प्रदेश की। बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में
1953 में आंध्र राज्य अधिनियम के तहत किया गया था। कह सकते हैं 1953 में इसका स्थापना किया गया था। तो क्या हुआ था, एक मद्रास 1953 में इसका स्थापना किया गया था। ये वर्ष लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राज्य, ये वर्ष होगा किस राज्य की कब स्थापना की गई थी, और ये राज्य के नाम होंगे। ठीक है, स्थापना के कारण मतलब किस, और कह सकते हैं स्थापना की भूमिका थी, क्यों भूमिका थी कि स्थापना क्यों किया गया। तो कह सकते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश को 1953 में क्या किया, आंध्र राज्य अधिनियम के तहत बांटा गया, तोड़ा गया। और उसे कहा, जैसे पहले मद्रास थी ना, मतलब जो अभी चेन्नई है, तो कह दिया मद्रास के कुछ भाग को, मद्रास के कुछ भाग, कुछ क्षेत्र को क्या किया, कुछ क्षेत्र को पृथक कर क्या बनाया गया, पृथक कर आंध्र प्रदेश बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं जो दूसरी राज्य आती है हमारी केरल। केरल को कब बांटा गया था दोस्तों, तो 1956 में केरल को बांटा गया था। केरल को कब बांटा गया, तो 1956 में केरल को तोड़ा गया था। तो केरल को किसके अंतर्गत तोड़ा गया था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दोस्तों इसको तोड़ा गया था, इसको बनाया गया था। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो त्रावणकोर तथा एक जो वो इलाका है, क्या बोलते हैं, कोच्चिन है ना, यहाँ बंदरगाह भी है, कोच्चिन के क्षेत्र को केरल में रखा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो तीसरी राज्य हमारी आती है तो कर्नाटक आता है दोस्तों। कर्नाटक को कब बनाया गया दोस्तों, तो कर्नाटक को भी 1956 में बनाया गया दोस्तों। कब बनाया गया, 1956 में। सॉरी, हम कंफ्यूज थे कि कर्नाटक से तेलंगाना को 1956 में तो नहीं बनाया गया, तो तेलंगाना को बाद में बनाया गया था दोस्तों। कर्नाटक को 1956 में, इसको भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार तो बनाया गया। ये क्या किया, तो आंध्र प्रदेश से, कहाँ से, कर्नाटक कहाँ से निकला, तो कर्नाटक जो था जो दोस्तों, ये पहले मैसूर, जो मैसूर वही जो हैदर अली जहाँ शासन करते थे, जिनका लड़का था टिप्पू सुल्तान, वही मैसूर है। तो मैसूर को क्या किया गया, तो मैसूर को से पृथक कर, मैसूर से अलग कर 1956 में इसको क्या किया गया, कर्नाटक किया गया, अलग किया गया। 1956 में इसका गठन किया गया। लेकिन 1973 में दोस्तों इसका क्या किया गया, 1973 में, देखिए पहले मैसूर नाम था, 1973 में इसका नाम क्या रखा गया, नाम बदल कर कर्नाटक कर दिया गया। कह सकते हैं 1956 में नाम बदल, 1956 में इसका स्थापना हुआ। जो मैसूर राज्य था, मैसूर राज्य से इसको अलग किया गया। लेकिन 1973 में इसका नाम बदल क्या किया है, कर्नाटक कर दिया गया। और बात आती है दोस्तों, अगला था गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात और महाराष्ट्र को किसके, तो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 में क्या किया गया, तो इन दो राज्य मुंबई, तो कह सकते हैं दो राज्य मुंबई और गुजरात की स्थापना की गई। कह सकते हैं दोस्तों 1960 ईस्वी में मुंबई पुनर्गठन अधिनियम के तहत मुंबई और गुजरात की स्थापना की गई। अगला राज्य था कि नागालैंड।
दोस्तों तो आगे बात करते हैं नागालैंड की। तो देखते हैं नागालैंड। बात करें नागालैंड की स्थापना हुई थी कब, तो दोस्तों नागालैंड की स्थापना हुई थी, कह सकते हैं नागालैंड की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। कब? 1962 ईस्वी में नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुई थी। नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुई थी। दोस्तों बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड को क्या किया गया था? असम से अलग कर एक राज्य बनाया गया, एक राज्य बनाया गया। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि नागालैंड के बाद क्या बनाया गया, तो नागालैंड के बाद आती है हरियाणा। दोस्तों नागालैंड की बात करते हैं तो हरियाणा आता है। हरियाणा को कब बनाया गया? तो हरियाणा को 1966 ईस्वी में 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाया गया। और ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हरियाणा पहले पंजाब में हुआ करता था, कैसे? तो इसे पंजाब से पृथक एक राज्य बनाया गया, इसके बाद बात आती है जो मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर। तो इन दोस्तों इसकी बात करते हैं दोस्तों, मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर की बात करते हैं तो 22वें संविधान संशोधन 22वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या किया गया था? कैसे थे? 22वें संविधान संशोधन 1969 में हुआ था। तो 1969 में इसे क्या किया गया? तो इनको एक राज्य का दर्जा मिला, कह सकते इन्हें एक राज्य का दर्जा मिला। तो कह सकते इनका गठन किया गया, और 1973 में, कब? 1971 की बात करें, 1971 में इसमें त्रिपुरा और मणिपुर को कह सकते 1971 में त्रिपुरा और मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दोस्तों इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद आता है एक बात सिक्किम, जो सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम को भारत में 34वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? 1974 को हुआ था 35वां संशोधन, 35वां संविधान संशोधन जब हुआ था, संशोधन में से सह राज्य का दर्जा मिला। तो कह सकते हैं इसको क्या मिला? सह राज्य बना। लेकिन इसके बाद आता है कि 1975 की बात करते हैं दोस्तों, 1975 की, तो 1975 में से क्या हुआ? 1975 की बात करते हैं दोस्तों, तो 1975 में 36वां संशोधन हुआ। संविधान संशोधन से क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। किसको? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय मिला। अगला था मिजोरम। मिजोरम को दोस्तों, मिजोरम की बात करें तो मिजोरम को 1986 में, कब? तो 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कैसे? तो 1986 में इसका किया गया? पूर्ण राज्य
बना। उसका था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश को 1900 ही इसको भी 1986 में क्या किया गया था, पूर्ण राज्य बना था। और इसके बाद बात करते हैं गोवा। बात करें गोवा की बात करें तो बात करते हैं दोस्तों गोवा की। तो गोवा की बात करते हैं तो गोवा को 1985 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। 1987 में इसे क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला दोस्तों। इसके बाद की बात करते हैं तो देखते हैं इसके बाद आता है कि इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद आता है अपना मध्य प्रदेश निकला था छत्तीसगढ़। तो कह सकते हैं जो छत्तीसगढ़ है, देखिए छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को बनाया गया। जो कहाँ से तोड़ा गया, तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश से क्या बनाया, छत्तीसगढ़ को बनाया गया। और छत्तीसगढ़ के बाद आता है कि उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 को कहाँ से, यूपी से तोड़ा गया। कह सकते हैं यूपी से तोड़ के एक अलग राज्य बनाया गया। उसका आता है दोस्तों झारखंड को दोस्तों कब तोड़ा गया, तो 15 नवंबर सन 2000 को तोड़ के कहाँ से, बिहार से तोड़ा गया। बिहार से अलग राज्य बनाया गया। अब एक राज्य होता है जो दोस्तों तेलंगाना। तो बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना दोस्तों बात करें जून 2014 को इसे क्या किया गया, तो इसे आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाया गया। तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ तक देखिए कि कौन कौन राज्य बने। और देखिए दोस्तों नोट में करते हैं, सभी राज्य किसके आधार पर बनाए गए, लगभग में सभी राज्य भाषाई आधार पर बनाए गए थे। तो जितने भी राज्यों का गठन किया गया था किस आधार पर किया गया था, उनका आधार क्या था, भाषा था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके बचे हुए पार्ट को लेकर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।